बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड स्नैक्स की इतनी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, आप इसे एक दफ़ा खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। आज की टी टाइम पे आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ब्रेड के ये स्नैक आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। तो बिना देर की अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्रेड की स्लाइस ले लिए हैं। तो 4 से 5 मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। इस साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पर आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। 2 दरमियानी साइज़ का आलू लिए, उसे मैंने अच्छी तरीके से बॉयल करके छील लिया है और अब इसे हम मैश कर लेंगे। तो आलूओं को अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर मैश कर लेना है। बिल्कुल भी इसका कोई भी चंक साबुत नहीं होना चाहिए। जब आलू अच्छे से मैश हो जाए, मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ, तकरीबन 1/4 कप है। हरा धनिया इसमें जाएगा बारीक चॉप किया हुआ, हस्बे ज़रूरत कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, साथ इसमें जाएगा नमक। नमक भी मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टी स्पून और बस यही इंग्रेडिएंट जाएंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही चटपटी सी ये आलू की फिलिंग बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये हमारी आलू की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस ले लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 2 स्लाइस इकट्ठे ले लूँगी और इसमें ये जो हमने आलू की चटपटी ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार की थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस फिलिंग में नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। तो आलू की फिलिंग की एक अच्छी सी लेयर हमने लगा लेनी है। उसके बाद हम ऊपर से ब्रेड का स्लाइस एक और रख लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमने इस तरीके से करनी है, ये आप देख लें। एक ब्रेड को हमने 4 पीसेस में कट करना है। इस तरह से इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है और इसे फ्राई करना भी ईज़ी हो जाता है, इसलिए मैं एक ब्रेड को 4 स्लाइसेस में कट कर लूँगी। और ये देख लें आप, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। सेम तरीके से सारे के सारे ब्रेड स्लाइस मैंने फिलिंग के साथ तैयार करके कट कर लिए हैं। तो ये देख लें। अब इसे हम साइड पे कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर बेसन का मिक्सचर तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने 1 कप भरकर यहाँ पर बेसन लिया है छना हुआ। अब इसमें शामिल कर दूँगी पिसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून और पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/4 टी स्पून और यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे बेसन में। अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 3/4 कप पानी मैंने इसमें शामिल किया था, यानी कि 1 कप से कम और आधे कप से ज़्यादा। आपने पानी इतना शामिल करना है कि बैटर जो है ये थोड़ा-सा थिक होना चाहिए, ताकि ये ब्रेड पर अच्छे से कोट हो सके। तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर होगा तो वो अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा बेसन की थिक सी लेयर आए ब्रेड के ऊपर। इस तरह से आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका। तो ब्रेड को हमने अच्छे से बेसन में कोट कर लेना है। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम पर ब्रेड्स को इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होते हुए। एक साइड पे 4 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है और दूसरी साइड पर भी इसे 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे, जब तक कि ये क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते। तो यहाँ पर परफेक्ट से हमारे ब्रेड के स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे भी तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार होते हैं। आपने रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को भी लाइक कर लें। तो यहाँ पर सारे के सारे मैंने ब्रेड के स्नैक्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से इसकी हमने कटिंग करनी है। इससे जो इसकी लुक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाले हैं। आप बस इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो यकीन करें आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये ब्रेड पकोड़ा, ब्रेड स्नैक की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे हम गरमा-गरम सर्व करेंगे केचप के साथ में और इसे इमली की चटनी के साथ मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। इमली की चटनी के साथ ये स्नैक बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपने मेरी इमली की चटनी की रेसिपी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। और ये केचप भी होममेड है, इसकी रेसिपी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस चीज़ के साथ चाहें सर्व करें, एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं।
लेकिन इमली की खट्टी चटपटी चटनी के साथ ये बहुत ही कमाल के लगते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।